अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। अरसा हो गया वीडियो नहीं आई, क्योंकि कुछ करने को था नहीं। अंदर रमज़ान थे, रमज़ान में आपको पता है मसरूफियात जो हैं वो डबल ट्रिपल ज़्यादा हो जाती हैं। लोग इबादत में लग जाते हैं और आपको भी ये करना चाहिए, आपको इबादत में लगना चाहिए। वेर एज जो है वो कोविड-19 के बारे में कंट्रोवर्सीज वगैरह वगैरह चीज़ें वगैरह बहुत सारी जो है वो विद टाइम आती जा रही हैं और ये अब डिप्रेसिंग होना शुरू हो गया। ये जो कोविड-19 की वबा है, तो इससे कैसे बचा जाए मैं बताता हूँ भाई। सबसे पहले कोविड-19 की इंफॉर्मेशन सोर्स जो आ रही है, सबसे पहले हमें वो रोकनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने व्हाट्सएप पे। जितने भी फैमिली ग्रुप्स हैं, जितने भी फैमिली ग्रुप्स आपके बने हुए हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, उन सब की जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या मैसेज है उनको जाके म्यूट करके मार देंगे आर्चीव। आप उनको जाके कर दें आर्चीव। आर्चीव करने के बाद म्यूट करके आर्चीव कर दें और बस सुकून से बैठ जाएं। कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी। और अगर सामने से वो बोले भी तो बहस करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी। जो वो कह रहे हैं ओके डन है, ठीक है। कोविड-19 वो कह रहे हैं कि नहीं है तो बोले नहीं है। तो वो बोले कि है, बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी बात है। उनको रियलाइजेशन हो रही है कि भाई ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग इस चीज़ से आगे आते हैं। वेयर एज बहुत कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आ रही हैं कि वैक्सीन के अंदर चिप होगी जो आपके दिमाग को कंट्रोल करेगी। आर यू सीरियस? मतलब एक चिप, मतलब आपका जो हेड है वो सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, इन चीज़ों से बना हुआ है और हर चीज़ की एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब आप खुद सोचें कि वो चीज़ जाके आपके माइंड को कंट्रोल करेगी। काला जादू है क्या? आपको पता है कि यहाँ पे हमारी पाकिस्तान में जो है वो चंद ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि पिक्चर्स दिखाते हैं, देन फिर एक पीछे से वॉइस ओवर आता है एंड देन उस वॉइस ओवर से वो बहुत सारी पिक्चर्स दिखा के बोलते हैं दज्जाली सिस्टम है, ये है, वो है, एक चिप आएगी, ये कंट्रोल करेंगी। या देखो, दज्जाली सिस्टम को मैं डिनाई नहीं कर रहा, वो है, वो हो रहा है, प्लान्स हो रहे हैं। मसाया जो वेब सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, वो उसी वजह से आई थी कि लोगों के दिमाग में ये डाला जाए कि जो दज्जाल आ रहा है वो एक मसाया है। ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट अ गाय हु विल स्प्रेड डिसेप्शन। तो ये बात तो है ना, मतलब इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, तो फॉर एग्जांपल वैक्सीन में एक चिप आएगी, वो चिप जो कि आपकी बॉडी में जाके आपके माइंड को कंट्रोल करेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैं बताऊंगा अभी आगे किस तरीके से। लेकिन उससे एक चीज़ ज़रूर होगी कि वो चिप आपके ब्लड में जाके आपको ये बताएगी, मतलब अगर आप यहाँ बैठे हुए हो और गवर्नमेंट को पता होगा कि मुझे अभी किस तरीके की बीमारी है, क्योंकि वो जो है वो सारे चीज़ों को एनालाइज करेगी, वो वेरीफाई करेगी। क्यों? क्योंकि वो जाके वायरस और बैक्टीरिया को देख सकती है। लेकिन मेरा अभी भी ये सवाल है कि इतनी बड़ी बॉडी में एक छोटी सी चीज़ का जाके यानी कि चीज़ों को देखना वो सही नहीं है। मतलब आप क्या चाह रहे हो, मतलब हमारी अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो गॉड आई का कॉन्सेप्ट जो है, आपने देखा होगा मूवीज में अक्सर, तो गॉड आई का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, इट्स टू कीप आई ऑन योर, मतलब इट्स टू कीप आई ऑन अर सेल्फ, मतलब नॉट ऑन अर सेल्फ। यार बकवास इंग्लिश। मतलब इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो गवर्नमेंट को पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि यूएस वाले एक तरीके से साजिश करने वाले हैं, जिसमें हर बंदे के अंदर ये चीज़ इंजेक्ट होगी एंड दे विल नो एवरीथिंग अबाउट अस। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक चीज़ अंदर डाल के, वो ब्लड में है, वो एक अंदर है, वो एक, मतलब वो वहाँ घूम रही है अंदर। चलो बॉडी पार्ट्स की बीमारियाँ, वायरसेस सब डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाउ दे विल नो? चलो हम लोग जहाँ जा रहे हैं लोकेशन भी पता चल रही है, लेकिन हाउ दे विल नो और पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय दैट ओनली वन चिप? क्या वो सेल के अंदर जाके डीएनए के अंदर घुसेगी? नो, डीएनए बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा डीएनए होता है, नहीं हो सकता। उसके बाद फिर आ जाते हैं उस चीज़ पे, आपके दिमाग को कंट्रोल करेगी। कैसे कंट्रोल करेगी? कैसे? आपका दिमाग
उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू जुड़े होते हैं। हमारी जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं गर्म चीज़ पे हाथ रखता हूँ तो उस गर्म चीज़ पे हाथ रखने के बाद आप उस हाथ को हटा लेंगे, मतलब आपने उस चीज़ को हाथ लगाई, आपको फील हुआ और आपने हाथ हटा लिया। क्यों हटाया आपने हाथ? क्योंकि आपने उसको हाथ लगाया। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बहुत 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 छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत छोटे होते हैं। तो उस पर आपने हाथ लगाया, न्यूरॉन सिग्नल लेके गए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड आपके यहीं कहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड जिस लोकेशन पे होती है वो सब कमर के थोड़ा पीछे होती है। तो वहाँ पे सिग्नल्स डिटेक्ट हुए, डिटेक्ट होने के बाद वो वापस आ गई, वापस से फटाफट आपका रिस्पॉन्स आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हो किसी गर्म कमरे में, गर्म कमरे में बैठे हो, गर्मी फील हो रही है कि हाँ गर्मी हो रही है, उस गर्मी के रिस्पॉन्स में आपका पसीना आएगा। वो पसीना जो है वो हवा में जाएगा, मतलब एवापोरेट होगा, और उस एवापोरेशन से आपकी बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट होगा जिससे आप ठंडे रहोगे। तो ये जितनी भी काम है वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स कर रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, और सेरेब्रम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम कर रहे हैं जो कि कंट्रोलिंग वगैरह है आपकी और नेसेसरी। तो भाई एक चिप न्यूरॉन के अंदर नहीं घुस सकती, और घुस भी गई, घुसा भी ली चलो, तो भाई साइनैप्स किस तरीके से बनाएगी वो? साइनैप्स एक अलग सीन है, मुझे पूरा घुसना पड़ेगा उसके लिए। भाई किस तरीके से हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो भाई उन YouTube वालों से मेरी ये गुजारिश है, भाई देखो फिल्म नहीं चल रही है, चीज़ें फ्रिक्शनल नहीं है। वेरएस फिल्मों में वायरस दिखाया होगा, फिल्मों में तो बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो बहुत सी चीज़ें, मतलब वही बात है ना, वो फिल्म जिस पे लिखा हुआ ही फ्रिक्शनल हो। अब मिशन इम्पॉसिबल देख के बंदा बोले यार ये तो रियल लाइफ में भी होता है, नहीं होता, नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में टॉम क्रूज जहाज पे चढ़ सकता है? यूज सम ब्रेन्स मैन। नहीं हो सकता ये चीजें नहीं हो सकती। वेराज वो आपकी लोकेशन ट्रैप कर सकते हैं, वेराज वो ये देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सी बीमारी किस तरीके से है एट अ टाइम। वेराज ये चिप अच्छी चीज है एक तरीके से, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यू नो दे आर प्लानिंग फॉर द गॉड आई व्हिच इज दज्जाली सिस्टम ऑब्वियसली। तो ये चीज़ जो है वो एक तरीके से गलत है, लेकिन इट कैन नॉट कंट्रोल योर ब्रेन। अब बहुत से लोग आके सवाल उठाएंगे कि हिप्नोटाइज किस तरीके से किया जाता है। या देखो हिप्नोटाइज की जो होती है वो टेक्निक्स और उसकी जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। वेरस काला जादू क्या होता है? काला जादू भी अलग चीज़ है, वो एक स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, उनमें आप ना पढ़ें तो अच्छा है। वेरस काला जादू इज हराम, तो बिल्कुल ना पढ़ें तो उसमें भी अच्छा है। एंड देन फिर बस और क्या क्लैरिफाई, और कौन सी क्लैरिफिकेशन दूँ मैं? बस ये है कि यार देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी चीज़ें जहन में लेके आओ। वेरएज़ वो बोल रहे हैं कि हदीस में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि चिप आएगी, तो भाई गिव द रेफरेंस आप दो कि हाँ ये हुआ, मतलब ये हो रहा है, मतलब सही बुखारी और सही मुस्लिम से आप रेफरेंस प्रॉपर तरीके से लो कि भाई आप रेफरेंस दो और उसको क्रॉस चेक करो, क्योंकि ये जो होते हैं इनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है सिर्फ व्यूज़ से, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से और रॉन्ग चीज़ों से। क्या बोला था? गर्मी से कोरोना मर जाएगा। पाकिस्तान जो है वो 42 के टेम्परेचर पर है और केसेस यहाँ पे हद से ज़्यादा बढ़ गए। आई मीन टू से वी हैव रीच ऑलमोस्ट 40,000 केसेस इन पाकिस्तान। तो भाई गर्मी से कोरोना मरना होता तो हमारी बॉडी में ही मर जाता। वेरएज कोरोना जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स और लंग्स की में रिस्ट्रिक्टेड रहता है, का टेम्परेचर माना थोड़ा लो होता है, लेकिन अगर कोरोना गर्मी से मर जाता तो अब तक मर जाता। यूज कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार। बाय।
great day, miss. Bye. See ya. We're